तो दोस्तों पृथ्वी ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन मैं बता दूं आपको, कंपनी ने इस बोर्ड मीटिंग में फंड रेज करने का भी ऐलान किया है। कुछ बॉन्ड बेचने के थ्रू कंपनी कुछ फंड रेज करने वाली है, जो कंपनी आने वाले कुछ समय में आपको ऐलान बताएगी, बोर्ड मीटिंग होगा उसका। लेकिन अभी कंपनी ने अप्रूव कर दिया है कि वो कुछ फंड रेज करने वाली है। चलिए देख लेते हैं हम नंबर्स क्या है। नंबर्स के पता चलेगा कि कैसे नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में। तो देखिए डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू अगर देखें तो कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 56 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 78 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी है, लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस क्या खर्च किए कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 55 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 74 करोड़ के आसपास खर्चे किए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, जी हाँ ये रहा हमारे सामने। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी 5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2.8 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट 2.8 करोड़ के आसपास ही है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल थोड़ा सा मायूस कर रहा है नंबर्स, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू साल दर साल बेहतर दिए हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर कोई जंप देखने को नहीं मिल रही है इस क्वार्टर में साल दर साल, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है इस क्वार्टर में। लेकिन हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर कंपनी को पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ का फायदा हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को 3.5 करोड़ के आसपास का लॉस भी उठाना पड़ा है। तो इस वजह से देखें तो हो सकता है कि थोड़े नंबर्स थोड़े मिले जुले नंबर्स है, क्योंकि देखिए साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रही है। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 22% के आसपास गिरा है। वहीं देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी 5 करोड़ के मुकाबले 2.8 करोड़ के आसपास पा चुके हैं। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट भी गिरा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 0.32 हुआ करता था, 0.32 अभी भी है साल दर साल, लेकिन पिछले क्वार्टर में 0.56 हुआ करता था। तो ओवरऑल देखें तो नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर थोड़े से वीक है। साल दर साल देखें तो साल दर साल मिले जुले ही हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो स्ट्रॉन्ग बोलना भी थोड़ा सा मायूसी वाली बात होगी। तो कंपनी का जो नंबर्स है क्वार्टर क्वार्टर थोड़े से वीक है, साल दर साल देखें तो एवरेज है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूट्रल से नंबर है, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।